Good morning, good noon, and good evening. I am Poonam ma'am. Again in the series of the English grammar. Here is the new topic, non-finite verb or the double parts of speech. You have read the parts of speech and tense. Now this is the next video, non-finite verb. Here is the example. You look them for the non-finite verb. जो मैंने example दिए हैं उसी में से आप देख लीजिए कि what is the non-finite verb. Number 1, he went Agra to see the Taj. तो what is the main verb? Went. He came here to meet me. वह यहाँ मुझसे मिलने आया. वह आगरा ताजमहल देखने गया. तो that verb which we can't change into any parts of speech, वो वर्ब जिनको हम किसी भी parts of speech में नहीं बदल सकते हैं. As in हिंदी there is the धातुएं, वहाँ जैसे धातुएं होती हैं हम उनको किसी में नहीं बदल सकते हैं. उस टाइप के कुछ वर्ब हैं. सी है, मीट है, रीड है, राइट है, वॉक है एंड सी है. दीज आर दोज वर्ड्स विच आर नेचुरल एंड यू कांट चेंज इन एनी फॉर्म ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी भी पार्ट्स में नहीं बदले जा सकते हैं. उनको ग्रामर में एक नए तरीके से बताया गया है द नॉन फाइनाइट वर्ड. वो जब मेन वर्ड के साथ में मिलकर दूसरा सेंटेंस जोड़ने की कोशिश की जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट है. जो भी अंडरलाइन वर्ड है ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं. और आपका जो फाइनाइट वर्ब है वेंट है, कम है, इज़ है और द पुलिस ये रैन है, रैन अवे एंड ये यहाँ पर ये है वेंट है. तो लाइक दिस ये जो मेन वर्ब हैं ये एक सेंटेंस बनाते हैं. आपको सबको मालूम होना चाहिए कि जितने सेंटेंस होते हैं उतने ही वर्ब होते हैं. बट जब हम सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं, आपने 3 टाइप्स के सेंटेंस पढ़े होंगे. नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 द कॉम्प्लेक्स एंड द कंपाउंड सेंटेंस. इन हिंदी दैट इज़ द सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य एंड संयुक्त वाक्य. तो सरल वाक्य बनाने के लिए जब हमें पूरे पैरा को जोड़ते हैं, पूरे पैराज को जोड़ देते हैं, तो दैट इज़ द मेथड ऑफ दिस. वो ये मेथड है कि कैसे आप बड़े पैराज को एक साथ जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ड जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके हमारे सारे सिंपल सेंटेंस बनते हैं. क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्वाइनिंग सबऑर्डिनेट कंजक्शन का होता है और कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होता है. बट जो सिंपल है उनकी ज्वाइनिंग का मेथड ये है. और नॉन फाइनाइट और द डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 3 टाइप्स. नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जेरेंड, नंबर 3 है पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब दैट मेक्स द नाउन. 2 प्लस वर्ब, टू सी, टू मीट, टू गो, टू कम, ऑल आर द इन्फिनेटिव. जब वर्ब के साथ में 2 का वर्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है एंड दैट इज कॉल्ड द इन्फिनेटिव. और वो इन्फिनेटिव कहलाता है विच इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब. ये जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव उनका एक काइंड है. नाउ कम टू द जेरेंड. जेरेंड मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. वर्ब और आईएनजी को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड द नाउन. एज द वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइटिंग इज बेटर दैन रीडिंग. तो वॉकिंग टहलना, राइटिंग लिखना, रीडिंग पढ़ना, दीज ऑल आर द जेरेंड आर यूज्ड हियर लाइक द नाउन. जिनको कि नाउन की तरह यूज़ किया गया है. सो वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल नाउन लिखा गया है कि कुछ वर्ड्स इन कुछ एक्शन वर्ड्स दैट डोंट change into the other parts of speech. So these are the forming of the noun or the adjective or the infinite verb like this. Now come to the participle. Participle has the 3 kinds. Present participle where we use the verb plus ing form. The past participle where we use the 3rd form of the verb. Next is the perfect participle where we use the having plus 3rd form. अब आप इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए क्योंकि पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है और उसके 3 काइंड्स होते हैं. एज फर्स्ट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहाँ यूज़ करते हैं? सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे. पुलिस को देखकर थीफ रैन अवे, चोर भागा. ये एक एक्शन है. कितना क्विक एक्शन हुआ होगा कि जब चोर ने पुलिस को देखा होगा. तो दैट वी आर यूजिंग हियर द प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ कम इन सेम डे. मैंने इसको नीचे लिख दिया है. मैं आपको सी का जो अगला यूज़ है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इसको पहले बता रही हूँ. परफेक्ट पार्टिसिपल
हैविंग सीन द पिक्चर ही वेंट होम, और पिक्चर देखने के बाद वह घर गया। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के सेंटेंसेस में इसके दो, अगर हम दो सेंटेंस अलग अलग कहेंगे कि उसने पिक्चर देखी फिर वह घर गया, उसने सांप देखा और वह भागा, तो वो दोनों के एक्शन में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को क्विकली यूज़ करने के लिए ही एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया गया है। नई बुक्स में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कम मिलता है, जनरली लोग थर्ड फॉर्म लगा के ही लिख देते हैं, बट दिस इज द मेन रूल। नाउ कम टू द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज क्वालिफाइंग द नाउन। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो हाउ वाज द पर्स, पर्स कैसा था, जो खो गया था। तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, सो दिस इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल हियर। So you should understand, I feel you will understand and try your best to solve these types of the sentences. You will get into the newspaper. आज इनको न्यूज़पेपर में ही आपसे काम बन सकता है। हो सकता है आपके पास बुक्स ना हो, कुछ आपके पास टाइम ना हो, बट तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें अगर कुछ अलग अलग से ऐसे सेंटेंसेस दिए हैं, इनका मैं एक थ्योरी मैं आपको आगे वीडियो में दे दूंगी। जब हमारे सारे वीडियोस पूरे हो जाएंगे तो मैं लिखने के लिए आपको होमवर्क टाइप से पूरे वीडियोस मैं आपको डाल दूंगी कि आप क्या क्या काम करें। हमें उम्मीद है कि यू विल लाइक दिस। आपने इसको लाइक किया होगा, आपको समझ में आएगा। सो यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी द कमेंट। थैंक यू।